मेरे भाई आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम क्लास 10 बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछने वाले हैं और इस बार आपको एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा देना है, एकदम धुआं धुआं कर देना है। क्वेश्चन को एकदम फाड़ के रख देना है। मेरे भाई आप सभी इन सभी क्वेश्चनों का जवाब दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और आपको और कितनी तैयारी करनी बाकी है। मेरे भाई क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो मेरे भाई भीमराव अंबेडकर जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछने वाले हैं। अब दूसरा प्रश्न है मेरे भाई कि विष के दांत के रचयिता कौन है? तो विष के दांत के रचयिता कौन है, बताइए। मेरे भाई जल्दी से जल्दी बताइए, विष के दांत के रचयिता कौन है? तो विष के दांत के जो रचयिता है वह कौन है? तो विष का जो दांत होता है वह नागिन के जैसा होता है, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सबको आपको याद रखना है मेरे भाई। मेरे भाई अगला प्रश्न है कि भारत से हमने क्या सीखा, इस पाठ की विद्या क्या है? तो मेरे भाई इसकी विद्या क्या है, इसका सही जवाब दीजिए और बताइए। तो मेरे भाई इसका विद्या क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? तो भाषण है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है? नाखून जो बढ़ता है वो हजारों बार बढ़ता है, हजारों बार काटते हैं। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है मेरे भाई नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो गुणाकर मूल्य, यानी नगर में क्या होते हैं? गुण वाले लोग रहते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो क्या था? दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी इसको आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अगला है परंपरा का मूल्यांकन किस कृति है? परंपरा का मूल्यांकन की कृति क्या है? तो क्या है, किसकी कृति है? किसकी कृति है? परंपरा किससे सीखते हैं? तो हम राम जी से सीखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसके केंद्र में कौन है मेरे भाई? तो इसके केंद्र में है जो महाराज होते हैं, वही क्या होते हैं? जीतते हैं, तो बिरजू महाराज। अगला क्या है आविन्यो किस देश में स्थित है? आविन्यो जो है किस देश में स्थित है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रांस देश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मछली कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है वह मछली कहानी के लेखक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस सबको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है?
नौबत खाने में इबादत के पाठ के लेख केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शिक्षा और संस्कृति हम किससे सीखते हैं? महात्मा गांधी से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, इस पद में रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है मेरे भाई? इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता कौन है? तो रस खान है। यानी नहीं, गुरु जी बताते हैं राम नाम के बारे में। यानी क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। अगला है, रस खान किस काल के कवि? रस खान जो है वह किस काल के कवि है? रस खान किस काल के कवि है? क्या हो जाएगा? भक्ति काल के हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो किसका भाषा के कवि है मेरे भाई? तो ब्रज भाषा के कवि है। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? स्वदेशी कविता के कवि कौन है मेरे भाई? स्वदेशी कविता के कवि कौन है सर? स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो प्रेमघन है। भारत माता ग्रामवासिनी, यह पंक्ति किसकी है? यह किसकी है? तो भारत माता की है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो मेरे भाई जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञेय है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। अगला है कि एक वृक्ष की हत्या, इसके कविता के कवि कौन है? इसके कविता के कवि कौन है मेरे भाई? इस कविता के कवि है कौन? कुंवर नारायण। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो आलस हो जाएगा मेरे भाई। अगला है, अज्ञान अक्षर ज्ञान में कविता के बच्चों को क्या नहीं आता है? कविता में बच्चों को क्या नहीं आता है? तो क ज्ञान नहीं आता है। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कौन है? तो इस कविता के कवि कौन है मेरे भाई? इस कविता के कवि कौन है? तो कौन हो जाएगा? जीवनानंद दास। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है सर, अगला प्रश्न क्या कहता है सर? अगला प्रश्न कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु के रचयिता कौन है सर? मेरे बिना तुम प्रभु के रचयिता कौन है? तो ये जो है, तुम भगवान को तुम कहता है, कौन कहता है? तो भगवान क्या कहते हैं? रे नर मारियो। यानी रे नर मरिया रिल के। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। अगला प्रश्न है सर, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि मगम्मा क्या बेचती थी? इसका जवाब दीजिए। मगम्मा क्या बेचती थी? बताइए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो बेचती थी, दही बेचती थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वह कौन है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
इसके लेखक है सातकोड़ी होता है। अगला है माँ कहानी के लेखक कौन है मेरे भाई? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के जो लेखक है वह कौन है? ईश्वर पाटलेकर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है नगर कहानी के कथाकार कौन है? नगर कहानी के कथाकार कौन है मेरे भाई? नगर कहानी के कथाकार कौन है सर? नगर कहानी के कथाकार कौन है सर? तो कथाकार कौन है? तो नगर में सुजाता नाम की एक लड़की रहती थी, यानी कि सुजाता क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है धरती कब तक घूमेगी कहानी के नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के नायिका कौन है? तो सीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। अब है ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है। और इस बार बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है, गर्दा उड़ा देना है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि कमल के का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे भाई? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है, पंकज। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई कि आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम क्या होगा? तो पाताल होगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला है जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? सर्वज्ञ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है? नयन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, नगर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नगर का संधि विच्छेद हो जाएगा मेरे भाई ने प्लस अन, ने धन अन, नयन। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है मेरे भाई? तो लंबोदर में क्या है? लंबोदर लंबा है उधर जिसका, जो गणेश जी को कहते हैं। कुछ ऐसा समास जिसमें हम क्या करते हैं? विग्रह करते हैं, कोई तीसरा अर्थ निकलता है। समास लंबोदर का विग्रह विग्रह करेंगे, लंबा है उधर जिसका, तो किसका नाम आ रहा है? तो गणेश जी का, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्या है मेरे भाई कि आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे भाई? आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा होना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होगा चोरी करना। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है मेरे भाई? अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु धन राग, यानी अनु उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उठा देना है, गर्दा उड़ा देना है इस बार। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लिख धन आवट, लिख में जो क्या जोड़े हैं? आवट जोड़े हैं, तो लिखावट हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताइए। सर्वनाम के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। अगला है विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? तो विशेषण के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं मेरे भाई। ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। सभी को आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। काल
के कितने भेद होते हैं? तो काल जो होता है 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला क्या है? अगला है अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि क्या है? तत्सम रूप है, यानी संस्कृत शब्द होता है। जो तत्सम होता है संस्कृत शब्द होता है, और ये क्या होता है? हिंदी शब्द होता है। तो आग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि महेश का संधि विच्छेद क्या है? तो मेरे भाई, मेरे सर, महेश का संधि विच्छेद क्या हो गया? मेरे भाई, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? तो महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है मेरे भाई? नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, तो किसका नाम आ रहा है? तो भगवान शिव का नाम आ रहा है। तो इससे तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। अब कारक से प्रश्न है मेरे भाई कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है मेरे भाई? इसका जल्दी जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा? तो ये जो होगा, पेड़ से पत्ते गिरे हैं, अलगाव हो रहा है, अलगाव में कौन सा रहता है? अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथा आ रहा है, यथा का मतलब क्या? अव्यय आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सबको आपको याद रखना है दोस्तों। स्वागत, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वागत का हो जाएगा सुधन आगत, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है मेरे भाई कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए? संज्ञा के जो भेद होते हैं वह 5 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।